सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आपका स्वागत है यार आज की नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ यार मैं हाई स्कूल का पार्ट 11। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों थैंक यू सो मच यार, आप इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो इसके लिए। और हाँ दोस्तों, ये बताना है कि यार मैं वीडियो क्यों नहीं ला पाया यार, अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, प्लस स्कूल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, सो इस वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा। तो आई एम सॉरी यार, इसके लिए माफ़ करना। और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब नए सिरे से एक शुरुआत होने जा रही है। और साथ ही साथ एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में। वो ट्विस्ट क्या होगा वो देखने में मज़ा आएगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर कुछ भी बात करनी हो तो आप वहाँ पे हमसे कर सकते हो। सो चलो गाइस, लेट्स गो। तो यहाँ पर हरूटो और मिस्सो अपना मजाक ख़त्म कर लेते हैं लड़कर। और यहाँ पर जो हरूटो होता है वो बोलता है अच्छा चल भाई, मैं जा रहा हूँ अपनी चुड़ैल के पास, नहीं गया तो वो मेरा खून पी जाएगी। तो बोलता है अच्छा भाई चल बाय। और यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो मन ही मन बोलता है ये बात तो सही है, अगर हरूटो नहीं होता तो इतना मज़ा नहीं आता इस सीरीज़ में, ये तो है। और यहाँ पर जो मिस्सो होता है यार वो हंसते हुए अपने यानी कि सुमरे के रूम की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पर वो सोच रहा था कि वो उस लॉकेट को खोल कर देखे, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या ही करूँगा इसको खोल कर, किसी की चीज़ों को वैसे भी हमें नहीं छूना चाहिए, ऐसे बस मिस्सो सोचता था। लेकिन उसका बहुत मन हो रहा था उस लॉकेट को खोलने का। यहाँ पर जो हमारी सुमरे थी वो तो यार अपना सामान सेट कर रही होती है, अपना सामान रख रही होती है। और यहाँ पे यार जो हमारी सुमरे थी वो तो इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि यार उसने जब से वो मिस्सो से मिली है ना, मिस्सो ने उससे कोई लड़ाई की ना, कुछ इमोशनल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे जो हमारी सुमरे थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी इसी बात से। लेकिन यहाँ पर अभी जो ट्विस्ट आने वाला है यार वो तो कुछ अलग ही ट्विस्ट है। सो देखते क्या होगा उस समय। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो तो हंसी खुशी अपने कॉरिडोर में चल रहा होता है। और यहाँ पर वो सुमरे की रूम की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो मन ही मन एक अलग ही एक्साइटेड था। और यहाँ पे वो खुश भी था कि उसकी और सुमरे की अब कुछ भी लड़ाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी इस बात से खुश था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिस्सो होता है यार उसको एक बात का डर था कि कहीं उसको कभी सुमरे पे गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि यार क्योंकि देखो वो उससे प्यार तो अभी भी करता है, लेकिन वैसा अब बॉन्ड रह नहीं गया उनके बीच में। इसलिए हो सकता है कि मिस्सो कभी इमोशनल में कुछ कह दे। और यहाँ पे जो मिस्सो होता है यार वो उसके रूम की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी सुमरे होती है यार वो अपनी किताबें सेट कर रही थी, अपना सामान सेट कर रही थी। फिर यहाँ पे जो हमारी सुमरे है यार उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, यहाँ पर वो बेड के ऊपर चढ़ के सामान रख रही होती है कि तभी उसका पैर यार स्लिप कर जाता है और वो जस्ट यार बस नीचे गिरने वाली थी ज़मीन पर। तभी जो हमारा मिस्सो यार उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर जो हमारी सुमरे यार वो गिरते गिरते अभी बची होती है। यहाँ पर जैसे वो अपनी आँख खोलती है तो यार उसको दिखता है कि वहाँ पर मिस्सो है। यहाँ पर जो हमारी सुमरे यार उसके चेहरे पे एक छोटे से स्माइल आ जाती है। यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो भी थोड़ी देर के लिए खुश होता है। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बोलते हैं मुझे लगता है कि जब भी तुम गिरोगी ना तो मुझे ही बचाने आना पड़ेगा। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो लॉकेट नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर जो सुमरे होता है उसका ध्यान तो मिस्सो की तरफ था, लेकिन यहाँ पे जो मिस्सो का ध्यान होता है वो उस लॉकेट की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो उस लॉकेट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें और कोई नहीं हमारा मिस्सो और यहाँ पर हमारे सुमरे की ही फ़ोटो थी, जिसको देखकर हमारे मिस्सो को पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से यार उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और तो यहाँ पर हमारे मिस्सो का यार एकदम जो मूड होता है वो एकदम इमोशनल वाला हो जाता है, क्योंकि यार वो बिल्कुल भी अपनी पुरानी यादों को नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो सुमर को याद करे पुरानी वाली, क्योंकि वो एक नई शुरुआत चाहता है। क्योंकि यार जब भी वो पुराने समय को याद करता है तो यार उसके दिल में बहुत दर्द होता है, उसको बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से हमेशा आंसू निकलते हैं। उसको सिर्फ दुख मिलता है पुरानी बातों को याद कर। इसलिए जो हमारा मिस्सो होता है यार वो सुमरे को नीचे उतार कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सुमरे उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। और यहाँ पे वो अपने रूम में एंटर करता है। फिर यहाँ पे जो लोरेन होती है वो उसको बुला रही होती है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिस्सो है वो उसके पास भी नहीं जाता। वो सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पे लेट जाता है और बस सिर्फ और सिर्फ रो रहा था वो उस समय। और बहुत ही ज़्यादा यार परेशान सा था, एकदम यार ऐसा लग रहा था जैसे यार उसका दिल एकदम टूट चुका है। उसको बहुत ज़्यादा उदास सा फील हो रहा था और वो बस रोए जा रहा था अपने बेड पर। और यहाँ पे जो लोरेन होती है वो उसके पास आती है और पूछती है कि मिस्सो क्या हुआ। सो यहाँ पे वो बोलता है कि लोरेन अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, यहाँ से प्लीज़ चली जाओ अभी के लिए। और यहाँ पर उसको
ऐसे बहुत बार बोलता है। फिर यहाँ पे लॉरेन बोलती है अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम परेशान मत हो। और यहाँ पे लॉरेन रूम के बाहर निकल जाती है और यहाँ पे जो लॉरेन थी वो भी उसके लिए परेशान हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिस्सो था वो तो हद से ज़्यादा भी रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और बोल रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम वापस क्यों आए मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि यार मिस्सो को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय से उसने उसको कुछ निकाला, लेकिन आज ही क्यों उसको ऐसा फील हो रहा है। और जो हमारा मिस्सो होता है वो यार इस समय बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है यार। वो ऐसे ही बहुत देर तक रोता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं कर पाऊँगा जो तुमने मेरे साथ किया। फिर मिस्सो वापस से उस लॉकेट को देखने लग जाता है और उस लॉकेट को देखते ही यार इस बार जो मिस्सो होता है वो उन दिनों को याद कर रहा होता है जब उसने पहली बार सुमरे को देखा था, पहली बार पाको को देखा था, उसको कैसे प्यार हुआ, कितनी अच्छी चीज़ें, कितना अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया, वो उसको सब कुछ याद आ रहा था। इस समय जो हमारा मिस्सो है उसकी आंखों से आंसू रुक चुके थे और इस समय जो हमारा मिस्सो होता है यार वो थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि उसको अब अच्छा फील हो रहा था। वो कहता है जो भी हो लेकिन मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ आज भी। जब आते हो यादों में और बहते हो आँखों से, ले सुन ले यार तू मेरी, कतरा कतरा हूँ मेरे, ये पल है बस आखिरी। और इस समय हमारा जो मिस्सो होता है यार वो दिल से खुश होता है, उसको वो सारी मीठी चीज़ें याद आ रही होती है, जो भी अच्छा से अच्छा टाइम उसने स्पेंड किया था सुमरे के साथ एकदम, वो उस समय बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा खुश होता है। बिखरे बिखरे आज ही ले ख्वाब मेरे, है दर्द मेरे उभरे उभरे, आके मिटा दिल के दर्द मेरे। ने हम नहीं होते दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है। सो वेल गाइस यार आज की वीडियो एंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों मुझे पता है आज की वीडियो थोड़ी छोटी है बिकॉज यार मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी, और आज की वीडियो यार बहुत ज़्यादा अलग थी, मुझे ये भी पता है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में रियली अच्छे तरीके से ये बता देना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों, सच बताना। और दोस्तों उम्मीद करूँगा यार आपको अच्छी लगी होगी, शायद कोशिश तो की थी कि आपको एकदम रियल आशिकों वाली फीलिंग दे सकूँ, तो आप बताना आपको आई कि नहीं। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। और बता देना जरूर।